नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। दलाल पाकिस्तान का जिक्र हो जाए जो लोकतंत्र का सौदागर बन चुका है। दलाल की भूमिका निभाते निभाते पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सरकार को ही अमेरिका के हाथों बेच दिया। जी हां, बेच दिया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे और किस आधार पर ये बात हम कह रहे हैं, बताएंगे आपको बिल्कुल सबूतों के साथ में। इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो चीख चीख कर कहते रहे हैं हमेशा कि उन्हें सत्ता से बाहर करने में बाहरी साजिशों का एक तरह से शामिल होने के तमाम सबूत मिले और वो तमाम सबूत अब दुनिया के सामने आ चुके हैं खुद अमेरिका से ही। बताएंगे आपको इस पूरी खबर का एक एक पहलू। बात अगर दलाल पाकिस्तान की करें, जो कथित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उस करतूत की तस्वीर सामने आई है जिससे पाकिस्तान के लोकतंत्र को बेच दिया है। जी हाँ, बिल्कुल बेच डाला, जिसने अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी जनता के वोटों को एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, वोटों की बलि चढ़ा दी। और इस बात का खुलासा हुआ है एक लीक हुए डॉक्यूमेंट से। पश्चिमी मीडिया ने पाकिस्तान के साइफर यानी राजनयिक गोपनीय केबल का ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक कर दिया है और ये राजनयिक जो केबल है वो 7 मार्च 2022 का बताया जाता है, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान ने इस्लामाबाद भेजा था। और इसमें बाकायदा अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिणी और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के साथ में एक बैठक का ब्यौरा दिया गया। ये जो दस्तावेज सामने आए हैं, इन दस्तावेजों के अनुसार ये जो बैठक थी, इस बैठक में डोनाल्ड लू ने बाकायदा इमरान खान का जिक्र किया। उस समय इमरान खान तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। इमरान खान सरकार की विदेश नीति को लेकर डोनाल्ड लू ने नाराजगी जाहिर की। इमरान खान का जो रूस दौरा हुआ उसको लेकर अमेरिका की ओर से नाराजगी जताई गई। और ये जो पूरा केबल है, इसमें बाकायदा जो बातचीत दर्ज की गई, उसके अनुसार डोनाल्ड लू ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, अदरवाइज आगे हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और डोनाल्ड लू का ये जो बयान है पाकिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप का बहुत बड़ा सबूत माना जाता है। दरअसल इमरान खान बार बार ये दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार को विदेशी दबाव और पाकिस्तान के अंदरूनी सत्ता तंत्र की मिलीभगत से हटाया गया। अब माना जा रहा है कि बगैर व्हाइट हाउस की मंजूरी के डोनाल्ड लू ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब बताया ये जा रहा है कि फरवरी 2022 में जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था, उस समय इमरान खान दरअसल मॉस्को में मौजूद थे, राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। इमरान खान के इसी एक्शन पर पश्चिमी देशों ने नाराजगी जताई थी। अब पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया गया कि ये जो दस्तावेज सामने आया है, जिसे साइफर कहा जा रहा है, ये दस्तावेज पाकिस्तान के पीएम कार्यालय से नहीं बल्कि सेना के भीतर से लीक हुआ। अब समझ सकते हैं कि सेना के भीतर से लीक होने के क्या मायने हैं। अब ये रिपोर्ट भी कहती है कि जो दस्तावेज हैं वो सेना के कई सीनियर ऑफिसर्स को भेजे गए थे। इसमें सेना प्रमुख, आईएसआई प्रमुख, पीएम दफ्तर शामिल था। अब ये माना जा रहा है कि ये जो लीक करने वाला शख्स है वो दरअसल पाकिस्तान की राजनीतिक दिशा और सेना की भूमिका से उस समय निराश था और प्रधानमंत्री इमरान खान से बड़ी नाराजगी थी। अब वो कौन हो सकता है, समझिए जरा। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के इमरान खान और मौजूदा इनके जो सीडीएफ है आसिम मुनीर, उनके बीच का टकराव बहुत ज्यादा पीक पर था। इमरान खान सरकार ने ही दरअसल उन्हें आईएसआई का पहले निदेशक बनाया, लेकिन जानकारी यह है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जासूसी करने के आरोपों की वजह से उन्हें इस पद से हटा दिया गया। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इमरान खान के द्वारा अगर आसिम मुनीर को हटाया गया तो उसमें सिर्फ बुशरा बीबी का ही जिक्र नहीं था। कई दस्तावेजों में इस बात के भी तमाम प्रमाण मिलते हैं कि आसिम मुनीर इस पूरे वक्त के दौरान, जब आईएसआई के प्रमुख के तौर पर उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो मौजूद थे ईरान में और वहां पर उन्होंने कई बार बदसलूकी की, अपने पद का दुरुपयोग किया, कई बार शिकायतें हुई, कई बार एक तरह से विरोध का सामना करना पड़ा। और इमरान खान ने जैसे ही आसिम मुनीर को पद से हटाया, उनके ऊपर तमाम लग रहे एलिगेशन या बुशरा बीबी की जिस तरह से जासूसी की बात हुई, बस तभी से इमरान खान और आसिम मुनीर की दुश्मनी की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है।
अब समझिए पूरा टाइमलाइन। इमरान खान अगस्त 2018 और अप्रैल 2022 तक प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद में इमरान खान सत्ता से बाहर हो जाते हैं और पीएम पद से हटने के बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। कैसे? साल 2023 से इमरान खान जेल में, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और कई अलग अलग मामलों में उनकी गिरफ्तारियां हुई। यानी कि अगर एक से उन्हें राहत मिल जाए तो दूसरे मामले में वो घिरते चले जाएं, ऐसी पूरी व्यवस्था की गई। अब मीडिया में जो खबरें आई उसमें दावा किया गया कि इमरान खान को जेल में लंबे समय तक एकांतवास में रखा गया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई और इमरान खान का परिवार तो ये भी आरोप लगाता रहा है कि आसिम मुनीर इमरान खान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। आप समझिए, जैसे ही इमरान खान सत्ता से बाहर आते हैं उसके बाद में आसिम मुनीर मुख्य किरदार में आते हैं, बड़े रोल में, और उसी के बाद से ही एक एक करके इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती गईं और अभी भी कम होने की बजाय उनके खिलाफ आए दिन साजिशें रचने के आरोप उनका परिवार लगाता रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान में लोकतंत्र का सौदा किया जाता है। एक चुनी हुई सरकार को एक अघोषित सैन्य तानाशाह ने अपने स्वार्थ की भेंट एक तरह से चढ़ा दिया और उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई पाकिस्तान से हजारों मील दूर अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, जिसके सबूत लगातार इस तरह के सामने आए। सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान हुक्मरानों के लालच का खामियाजा इमरान सरकार को भुगतना पड़ गया? क्या आसिम मुनीर से दुश्मनी इमरान सरकार को भारी पड़ गई? क्या पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने अपने स्वार्थ की वजह से एक चुनी हुई सरकार गिरवा दी, उसका सौदा करके? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख जी भी कनेक्टेड हैं। तो पाकिस्तान से एक जर्नलिस्ट उस्मान अहमद जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत अनुज माथुर जी आपसे कर रही हूँ। लगातार इमरान खान तमाम बड़ी बातें ये कहते रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी साजिशें हुई और साजिशें न सिर्फ उनकी धरती से बल्कि विदेश की धरती से हुई, जिनका इशारा लगातार अमेरिका की तरफ रहा। अब ये जो साइफर के दस्तावेजों का जिक्र उनकी तरफ से बार बार किया जाता रहा है, उस पर बल लग जाता है, मुहर लग जाती है। जो ये दस्तावेज लीक हुए या जानबूझकर पेश किए गए हैं? जय हिंद नैना। देखिए, एक दो चीजें पहले हमको समझनी आवश्यक है। पहले भी कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ, पाकिस्तान जो है वो उसमें 4 डायरेक्ट बाउट्स मिलिट्री रूल के हो चुके हैं। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा जितने भी समय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, शैम डेमोक्रेसी रही है, उसमें पूरा दबाव और पूरा कंट्रोल आईएसआई और पाकिस्तान के सेना के पास रहा है। ये बात बहुत पॉपुलरली कही जाती रही है हमेशा से कि पाकिस्तान को ट्रिपल ए से पाकिस्तान चलता है, और वो ट्रिपल ए है अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। तो ये 3 चीज, और ये बिल्कुल साफ आपको हर चीज में नजर आ जाएगा। इसमें कोई डिस्प्यूटेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको दिखाई देगी। और ये जो पूरा हादसा या एपिसोड हुआ इमरान खान के साथ, उसकी वजह यही थी। देखिए, मैं आपको अफगानिस्तान के जो चीज हुई उससे कनेक्ट करके इसको आप देखिए। जब अफगानिस्तान में अमेरिका वापस वहां से गए और तालिबान की सरकार बनी, तो सबसे ज्यादा अपबीट जो देश अगर दुनिया में कोई था तो वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान को उस समय ये बिल्कुल ऐसा क्लियर कट उनको नजर आ रहा था कि हमने जो है अफगानिस्तान में जो हमारा एक एडिशनल, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं, एक अतिरिक्त सूबा बन गया और हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ गई। और हम उन्होंने जाकर के जिस प्रकार से वहां पर आईएसआई के चीफ और बाकी तमाम लोग वहां अफगानिस्तान में, काबुल में जाकर के बैठे और वहां से काम शुरू कर दिया लगभग, तो वो इस बात का को दिखाता था कि वहां पर किस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका की हार कहें या अमेरिका का स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल कहें, उसके ऊपर उसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर पोजीशन में वो उन्होंने समझा वो आ गए थे। आज क्या परिस्थिति है पूरी दुनिया जानती है। अब उसकी वजह ये थी, उस समय से
असीम मुनीर के साथ, जो कि DGISI, उसके साथ इनके रिश्ते बिगड़े। इन्होंने असीम मुनीर को DGISI के पद से हटाया, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद जिस प्रकार से आपने देखा होगा, सारी दुनिया जानती है कि कैसे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के तुरंत मॉस्को पहुंचे थे जैसे ही यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, और उसका किस प्रकार से अमेरिका ने, जो कि उन 3 इंपॉर्टेंट एज में से एक है, मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने किस प्रकार से उसका कॉग्निजेंस लिया था, और उसको उस समय से ये असीम मुनीर जो है वो अमेरिका की तरफ, और ये जो बात कही जा रही है कि कहां से वो इंफॉर्मेशन लीक हुई और किस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन कहां पहुंची, वो अब आप उस चौरस को बैठाएंगे तो अब आपको लगेगा कि क्यों जो एक्रोबैटिक्स हो रही है वो क्यों हो रही है, और किस प्रकार से असीम मुनीर जो हैं, जिन्होंने इमरान खान की चुनी हुई सरकार को एक कोने में बर्खास्त करके और इमरान खान को जेल में डाल दिया, बाकी इन लोगों का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो रहेगा, उसकी बात नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतिहास में अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, और हरेक के प्रधानमंत्री के जो हश्र हुआ उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी सेना थी। इसमें कोई और किसी को सबसे महत्वपूर्ण बात ये सर कि कई बार सरकारें जो है या प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर नहीं पाए अविश्वास के चलते। कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया, या जो काम करने वाले थे क्योंकि वो आर्मी के अनुसार नहीं चल रहे थे तो इसलिए उन्हें हटा दिया गया। जी, आप बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं आगे रुक कर रही हूँ। जी, हटा दिया गया से आगे कई लोगों को एलिमिनेट किया गया। बहुत ज्यादा पाकिस्तान का इतिहास इस चीज से पूरा तरह से भरा हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं कि 4 डायरेक्ट बाउट्स और बाकी सारे इनडायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल पाकिस्तान में रहे हैं, और आज भी आप इसको हाइब्रिड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आज भी सारी ताकत असीम मुनीर के हाथों में निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और सर ये भी तो पूरी स्क्रिप्ट ही रही ना, एक तरह से पूरी स्क्रिप्ट रही। मैं यही बात एक बार इस रिपोर्ट को लेकर मेजर नदीम शेख का रुख करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान से रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में कनेक्टेड है मेजर नदीम शेख। ये जो साइफर 106678 है, ये भाई पूरी दुनिया में बड़ी हलचल का विषय है। पाकिस्तान में इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है, जरा बताइएगा, क्योंकि इमरान खान लगातार इस तरह की बातों का जिक्र पहले करते रहे हैं, जैसे उन्हें बखूबी पहले अंदाजा था कि कैसे उनके अपने ही अब उनके खिलाफ हो गए और विदेशियों के साथ में मिलकर देश का और उनकी सरकार का सौदा कर बैठे। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप बात कर रही हैं कि जिसका इतना पूरी दुनिया में शोर है, तो सिर्फ इंडिया में शोर है, बाकी पूरे दुनिया में कहीं शोर नहीं है। इवन पाकिस्तान में इसका कोई शोर नहीं है। पहली बात तो ये डर होगा, और शायद दूसरी डर होगा शायद मेजर नदीम शेख साहब, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें करते हैं उनके ऊपर तो केमिकल वाला पानी फेंकवा दिया जाता है। अब अगर खुल्लम खुल्ला बोल देंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो सारे झूठ हैं और ये फैब्रिकेशंस हैं सारी, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तस्वीरों को कैसे झुटलाइएगा, प्रदर्शनों को कैसे झुटलाइएगा, उनके समर्थकों को भले पार्टी पर पाबंदी लगा दी तो उनके परिवार या उनके अपनों पर कैसे पाबंदी लगाइएगा। देखिए, उनके ऊपर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, उनको जो रिमूव किया है, नो कॉन्फिडेंस मूव से मूव हुए हैं। जहां तक हमारे CDF का ताल्लुक है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं कि उस वक्त तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और था, वो तो उस वक्त एक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल थे सिर्फ उस वक्त, ही वाज वन ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो उनके ऊपर ये जो इल्जाम लगाना इस तरह का कि जी उनको DGI सहित हटा दिया था तो उन्होंने उसका बदले, वो तो मौजूद ही नहीं थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई है। पहली बात तो ये नोट कर लें, इमरान खान की गवर्नमेंट गई है जब नो कॉन्फिडेंस मूव चला है, और वो नो कॉन्फिडेंस मूव भी इसलिए चल रहा था कि जिस तरह से ये लोगों के साथ सलूक कर रहे थे, एक तो कोई प्रोग्रेस नहीं थी, और साथ साथ ये इन्होंने एक रूप धारा हुआ था एक बहुत स्ट्रिक्ट रूलर का। इन्होंने तमाम अपोजिशन की तमाम औरतों से लेके मर्दों से लेके सबको जेलें बंद किया हुआ था, सबकी जायदादें कर्की पे लगाई हुई थी, नीलाम होने पे लगी हुई थी। मैं खुद इनका हामी था कि चलो एक नया ब्लड आया है, उनको आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह की एक नई चॉइस पाकिस्तान को मिली है, और कुछ जो करप्ट लोग होंगे इस तरह से माइनस हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने एक प्ले बॉय का रूप लिया और वो ट्रकों पर चढ़कर नारे लगा रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे कि जैसे कि बड़े कोई यंग आदमी है। आप बताइए कि 70 साल का एक आदमी
ठीक है, तो जनरल उपेंद्र विल बेयर मी आउट। जनरल उपेंद्र तो माशाल्लाह भी फटीक होंगे, लेकिन वो ट्रक कंटेनर पे चढ़ के बात कर रहा है। आप देखें, वो कहता है कि अगर मैंने मरियम नवाज का नाम प्यार से ले लिया तो उसके शौहर को कहीं बुरा ना लग जाए। यू सी दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इमेच्योरिटी कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लीडर? और इस तरह की बातें उसने बहुत सारी की। डोनाल्ड ल्यू का जो लेटर जिसकी आप बात कर रहे हैं पुराने वाले की, वो उसने जेब से निकाल के ऐसे लहरा रहा है। मतलब आप देखिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आप एक मेच्योर हैं, मैं आई एम एक टिटली बिटली मेजर, आई नो ऑल दीज थिंग्स कि यार क्या चीज कॉन्फिडेंशियल होती है, क्या चीज मेच्योरिटी होती है, क्या डिसेंसी होती है, वन हैज टू बी। तो ये कोई तरीका नहीं होता गवर्नमेंट में आके आप वही जो दस्तावेज हैं वही तो बार बार वो कहते रहे भाई यही वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर मेरे खिलाफ साजिश रची गई। और देखिए अब भले ही वो इतिहास की बात हो गई हो, अतीत की बात हो गई हो, लेकिन मौजूदा वक्त में तो वो बिल्कुल उस पर मोहर लगती हुई नजर आती है। और लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, आपने कहा कि एक वक्त था जब ठीक है लोगों को एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही थी, उनको काम करने का मौका कितना मिला। 2018 में 324 सीटों पर से 157 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन कुछ समय के बाद मात्र 2 साल से 3 साल का वक्त हुआ होगा उन्हें ये कहा जाए कि पीछे भेज दिया गया, कहां सलाखों के पीछे। और बड़ी खास बात देखिए, चलिए नेता पर अगर आरोप है, एलिगेशन है, 2024 में पीटीआई पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि भाई वो चुनाव में नहीं लड़ सकती, वो चुनाव में नहीं उतर सकती। अगर नेता से आपत्ति है तो एक नेता, अगर ठीक है वही बात है, हमें पाकिस्तान की नीतियों पर आपत्ति है, पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं, वो उन तमाम आतंकियों की वजह से पूरे पाकिस्तान को तो नहीं घेर सकते ना। ये बात तो आपसे ज्यादा बेहतर नहीं समझ सकते होंगे। यही तो जहां पर यहाँ बू तो यहीं से आती है साजिशों की। नैना, ये हमारा इंटरनल मैटर है, चाहे बू है या खुशबू है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। अरे मेजर नदीम शेख साहब, यही तो बात है। दरअसल इसी इंटरनल मैटर की वजह से जो रूस और चाइना को लेकर या भारत को लेकर जो उनकी स्वतंत्र नीति थी, वह उसी चक्कर में तो बेचारे एकदम पूरी तरह से नप गए हैं। अजिताभ सिंह जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। अच्छा अजिताभ सिंह जी, अगर इंटरनल मैटर है, फिर इंटरनल मैटर था तो इसके तार आखिर वॉशिंगटन से कैसे कनेक्ट हो गए? ये जो साइफर 10678 है इंटरनल मैटर था, तो इस रिपोर्ट में रूस का जिक्र कैसे आ गया, चाइना का जिक्र कैसे आ गया, भारत का जिक्र कैसे आ गया? अगर इंटरनल मैटर था तो अंदरूनी स्तर पर ही निपटा लिया जाता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।